नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबर सबसे पहले नवादा से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। मामला रजौली थाना क्षेत्र के बरवा जंगल का है। उत्पाद विभाग की टीम ने कुल 6 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 330 लीटर अवैध महुआ शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने के कई उपकरण भी जब्त किए गए। छापेमारी की खबर मिलते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फिलहाल उत्पाद की टीम कारोबारियों का पता लगाने में जुट गई है। थाना अंतर्गत बरवा जंगल में रेड किया गया, जिसमें 5 भट्टी को ध्वस्त किया गया एवं 330 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया तथा 7200 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। और अनिल विशाल हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, एक बड़ी कार्रवाई कहेंगे इसे, लेकिन सवाल यह भी है कि शराबबंदी के बाद आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर भट्टियां चलती कैसे हैं? जी देखिए अलीम, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जिस इलाके में आज छापेमारी हुई है वो इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है और पूरी तरह से जंगली इलाके में वो आता है। तो जंगल का फायदा उठाकर कारोबारी इस तरह का काम करते हैं और आए दिन इस तरह की कार्रवाई होने के बाद भी वो लगातार अपने कार्य को जारी रखते हैं। पूर्व में भी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कई बार ऐसे छापेमारी की जा चुकी है। कई मामले में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, मगर इलाका जो है सो पूरी तरह से जंगली और नक्सल प्रभावित होने के कारण अक्सर कारोबारी इसका लाभ उठाते हैं और निरंतर अपना कारोबार को जारी रखते हैं। बहरहाल इसको लेके पुलिस के और उत्पाद विभाग के द्वारा एक अलग अलग मौके पर टीम का गठन भी किया गया है, मगर कारोबारी उससे भी आगे निकलकर अपना ठिकाना बदलकर फिर से कारोबार जारी रखते हैं। जी, यानी कि ये माना जाए कि पुलिस छापेमारी करती है, पुलिस भट्टियों को ध्वस्त जरूर करती है, लेकिन ये जो शराब माफिया हैं वो अपना अड्डा अपनी जगह बदल लेते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इलाका पूरी तरह से जंगली है और उसका जो इलाका जो है बहुत काफी बृहद है, उसी का वो लाभ उठाकर अगर आज इस जगह बरहा जंगल में छापेमारी हुई है तो कल वो फिर दूसरे इलाके में जाके शराब बनाने का काम जारी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में पुलिस और उत्पाद विभाग के कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है, क्योंकि इलाका उनके लिए वो पूरी तरह से नया होता है और कारोबारियों के लिए वो जगह जो है वो बिल्कुल ही उनसे छुपा हुआ नहीं होता है। इसलिए वो इलाके का फायदा उठाकर वो निरंतर अपने काम को जारी रखते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बंसोही चेकपोस्ट के पास दूध वाले टैंकर से 1000 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत 15 लाख से अधिक है। दरअसल उत्पाद विभाग को खबर मिली थी कि मशरक के बंसोही चेकपोस्ट के पास एक संदिग्ध का दूध वाला टैंक है, जिसकी सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम पहुंची और तलाशी में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। बताया जा रहा है कि जब्त शराब को 2 तस्कर हरियाणा से मुजफ्फरपुर लेकर जा रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, इसके पहले हम लोग 5 टैंकर पकड़ चुके हैं, जो कि जले हुए तेल वाला टैंकर था। तो इन लोगों ने मोड ऑफ ऑपरेंडी अपना चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद ये दूध के टैंकर में HR 73 2459 ये का जो टैंकर था, इसको दिन में बंसोही चेक पोस्ट पर इसको रोका गया। तो इन दोनों ड्राइवर और खलासी का जो था एक्टिविटी, उससे पता लग गया कि शक हुआ कि भाई इसमें शराब है। उनसे पूछताछ की गई तो शराब इसमें बरामद हुआ। उसके बाद इन लोगों को लेकर के यहाँ पर छपरा लाया गया। और बड़ी खबर सुपौल से है, जहां जमीन के विवाद में लोग 2 पक्षों में ऐसी जंग छिड़ी, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और धारदार हथियार के वार से कुल 23 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। त्रिवेणीगंज के बगला वार्ड नंबर 10 में 2 भाइयों के बीच काफी समय से जमीन बंटवारे का विवाद चल रहा है। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष के 15 लोग घायल हो गए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज प्राथमिक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 2 साल से मेरा जमीन है, हाँ, उसको जबरदस्ती बाय फोर्स सिपाही के हाथ से जमीन को भरा रहा था।
अभी तो मारपीट कैसे हुआ? तो वही को रोकने के लिए गया तो उसी पर हथियार चलाना शुरू कर दिया। दबिया फरसा बंदूक। तो कितने आदमी घायल हैं टोटल? हमरा 15 आदमी घायल है। ज़्यादा सीरियस है जिनको रेफर किया। कितने आदमी सीरियस है उसमें? 2-3। अभी टोटल 23 हैं आपके यहाँ। अगली खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से मुलाकात की। मुलाकात को नागमणि ने औपचारिकता वाली मुलाकात बताया। आपको बता दें कि नागमणि को उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा विरोधी माना जाता है। और इधर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। उनके साथ उनके बेटे यश राज भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार के तौर पर मुलाकात हुई और वे अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, जब जिसे समय मिलेगा राजनाथ सिंह जी हैं, सब लोगों से मुलाकात करेंगे। ये साधारण कटसी है, उसमें कोई राजनीति नहीं। चिराग पासवान भी टाइम मांग रहे हैं ओम बिरला से मुलाकात करने ये अच्छी बात है। ये अच्छी संविधान पे कोई बातचीत हुई है? नहीं, हमको पार्टी कोई संविधान से बातचीत नहीं हुई है। मैंने आपको कहा ना कि उनसे मैं मिलने गया। हमारे पार्लियामेंट के वो हेड हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं और मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, इसलिए उस हैसियत से मैं जाकर के मिला, नमस्कार किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कड़ा ऐतराज जताया है। खालिद अनवर ने कहा कि इस कानून के बहाने पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने बीजेपी पर एक धर्म के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सही बात यह है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, आबादी जो बढ़ रही है, इससे सभी परेशान हैं। लेकिन इसको पोलराइज करने के लिए, पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इसका कोई साथ नहीं दे सकता और इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो बिहार की सरकार ने और हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार ने अपनाया है। बेहतर तरीका यह है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को तालीम याफ्ता बनाया जाए, लड़कों और लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाया जाए और इसके जरिए ही पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना बेहतर तरीका है। ये सब चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव का समय नजदीक है, लोग अपना अपना दुकान लगाता है। अब कुछ लोग का काम यही है कि एक संप्रदाय विशेष के उन्माद को भड़काया जाए ताकि वोट का पोलराइजेशन हो जाए। तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई राज्यों ने अपने स्तर से कानून बनाया है। अब यदि यूपी सरकार जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाना चाहती है तो है तो क्यों मचा है? हर बात को सियासत और मजहब के नजरिए से देखने की जरूरत है। बिहार में सियासी गर्मी के बीच सभी पार्टियां नई रणनीति के तहत विरोधियों को जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं की नई फौज खड़े कर रही हैं। तल्ख हो रही सियासत में पार्टियां खुद इस बात के लिए तैयार कर रही हैं कि कौन किस पर ज्यादा बयानों के तीर छोड़ता है। प्रवक्ताओं की जंग पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा का चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, पर प्रदेश की सियासत आज भी गर्म है। लगातार हो रहे राजनीतिक घटनाओं के बीच अब बिहार के सभी दलों ने एक दूसरे पर भारी पड़ने की तैयारी कर ली है। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक मजबूती से पहुंचाना हो या फिर अपने विरोधियों पर हमला बोलना हो, प्रवक्ताओं की धार ही तय करती है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। कि बिहार में ज्यादातर पार्टियां नए प्रवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज खड़े कर रही है। कांग्रेस 14 प्रवक्ता, 7 स्ट्रेटेजी मेंबर और 9 मीडिया पैनलिस्ट। पार्टी ने कुल 30 लोगों की फौज खड़ी की। आरजेडी ने 19 प्रवक्ताओं का लंबा पैनल तैयार किया। जेडीयू ने प्रवक्ताओं की पूरी लिस्ट बदल डाली।
पार्टी ने सबसे छोटी मगर मजबूत 8 लोगों की टीम तैयार की है। इस तरह एक रणनीति के तहत विपक्षी पार्टियां अपने नेताओं को सरकार पर जमकर हमला बोलने का निर्देश दिया है। कांग्रेस की भी जो मीडिया टीम है वो अच्छा काम कर रही है और बढ़िया से अपने पक्ष को भी रख रही है और सरकार के जो विफलताएं हैं उसे भी हम उजागर करने में सफल होते हैं और आम जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने में इससे सहूलियत होती है। जेडीयू के प्रवक्ता की फौज खड़ी कर दी गई, लेकिन उनको तो एक ही ट्रेनिंग दी गई है कि सिर्फ गाली गलौज की भाषा से बात करना है और विपक्षी पर रोज जो है ऊट पटांग बोलना है। ये उनका संस्कार दिखाता है। और हम लोगों के यहाँ जो प्रवक्ता का लॉट है वो हम अपने विजन के अनुसार, जो हमारे नेता का विजन है, हम तथ्यों के साथ हम अपने विरोधियों पर सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। बात पार्टी को तोड़ने की हो या सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की या फिर विपक्ष के सवालों का मुंहतोड़ जवाब देना हो, इसके लिए जेडीयू ने भी अपनी सशक्त टीम तैयार कर रखी है। अगर हमारी पार्टी की आप बात करें तो हमारी यह प्राथमिकता होती है कि बीते 16 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं धरातल पर, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचे, जनता इन बातों को महसूस भी करती है। और दूसरा कि जो विपक्षी दल के लोग हैं जो भ्रामक बातें बिहार के बारे में लगातार करते आए हैं, उनको माकूल जवाब मिले। जो भ्रम की स्थिति ये फैलाने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में, हम जनता तक सच्चाई पहुंचाए, यही हमारी तो सियासी पार्टियों ने प्रवक्ताओं की जंबो लिस्ट जहां अपने दलों और नेताओं को मजबूती दे रही है, तो वहीं देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की गर्माहट भरी राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के कुख्यात और पूर्व का 1 लाख का इनामी अपराधी कपिल यादव को भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल के घोगा स्थित आवास के बाहर से दबोच लिया गया। बताया जा रहा है कि कपिल यादव फरार चल रहा था और सांसद से मिलने उनके आवास पर पहुंचा था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 11 जून को कपिल यादव ने छोटी खंजरपुर के हनीश शाह के घर पर हमला किया था और उसके 3 भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस को कपिल यादव की तलाश थी। कपिल यादव पर जिले के अलग अलग थानों में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के साथ रंगदारी, आर्म्स एक्ट, डकैती समेत 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले पर जेडीयू सांसद ने कहा कि कपिल यादव उनके घर सांसद फंड से ठेकेदारी का काम मांगने आया था और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि वो इतना बड़ा अपराधी था। उसे से मिलते गए, 4-5 आदमी इनको पूछे आप कहाँ से आए, बताए हम कपिल यादव भथुरिया से, बताइए काम क्या है। तो मुझे मेरे भथुरिया ग्राम में 2 रोड डैमेज है, उसको सोचते हैं बना लेते हैं। उनसे कहा कि ये गांव तो मुखिया का है, लेकिन नहीं सर आप ही अपने फंड से दे दीजिए, 10-10 लाख का दोनों रोड बनेगा। इसलिए अभी हमारे पास फंड में पैसा नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं। मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में पिस्टल लहराते हुए डांस कर रहा है। यह वीडियो छठी समारोह का बताया जा रहा है। साहिबगंज के वासुदेव सराय में यह समारोह हुआ। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा जिले में बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहरी इलाकों में प्रवेश कर रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बाढ़ का पानी दरभंगा के आधुनिक बस स्टैंड में घुस चुका है। बस स्टैंड में घुटने भर पानी है और बस स्टैंड की दुकानें जो हैं वो पानी में डूब रही हैं। बस स्टैंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास ने। हम अभी दरभंगा के बस स्टैंड में हैं और ये बस स्टैंड अति आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड है, लेकिन इस बस स्टैंड की सुविधा अब क्या स्थिति में है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे बाढ़ का पानी पूरा जो है अपना कब्जा जमा लिया है। आप देखिए हमारे पीछे आपको बस दिख रहे होंगे, उस बस का पूरा चक्का जो है वो पानी में डूब चुका है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस बस स्टैंड में आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगी। ये पानी
बाढ़ का पानी है और नदी से निकलकर ये बस स्टैंड पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो बाढ़ का कहर अब दरभंगा में धीरे धीरे शहरी इलाकों में भी फैलने लगा है और उसी का ये कारण है कि हमको ये लगता है कि पहली बार ये स्थिति बस स्टैंड में देखने को नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ के कुछ बस स्टैंड में दुकान लगाने वाले, कुछ काम करने वाले यहाँ के लोग हैं। कब पानी आया इन्हीं से जानते हैं, कब आया ये बाढ़ का पानी? सर पानी जो सो कल जो सो परसों रात में सर थोड़ा सा आया सर, ठीक, और बाद कल जो है सो 3 बजते बजते पूरा पानी भर गया सर बस स्टैंड में। और हम लोग सर जैसे दुकान पानी माजा बेचते हैं सर, ठेला लगाते हैं सर, हम लोग तो सर बेरोजगार हो गए हैं। अब आज से हम लोग क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे सर? ये बताया गया था कि आधुनिक बस स्टैंड है शहर, चूँकि वहाँ कैदराबाद से जब यहाँ लाया गया तो लगता है कि बहुत नीचे है, इसी कारण आया पानी। जी सर, ये नामे के लिए रह गया था। हम भी सर सुने थे जब बन रहा था, तो हम भी सुने थे सर बिहार का जो सर नंबर 1 बस स्टैंड यहाँ बन रहा है सर। बनने के बाद सर यह स्थिति देखने के बाद सर पब्लिक भी जान गया सर, ये बस स्टैंड में जो सुनने में आया 7 करोड़ रुपया लागत लगा था सर बस स्टैंड में। 7 करोड़ रुपया लागत का बस स्टैंड आप भी सर नजर आप देख रहे हैं सर, वो बस स्टैंड से भी खत्म हो गया सर ये बस स्टैंड। तो समस्या बहुत है, चूँकि जो बस है वो NH के बगल में लगता है और यहाँ जो बस के जो स्टाफ है वो बता रहे हैं कि वहाँ पुलिस के द्वारा इन्हें भगाया जा रहा है। तो फिर ये बस का संचालन कहाँ से करें, क्या दिक्कत होता है? सर स्टैंड के अंदर में पानी भरा हुआ, गाड़ी लगेगी कहाँ? बाहर मेन रोड पे लगाते हैं तो थाना प्रभारी कहता है खाली सटका से मार रहा है, स्टाफ को वहाँ से भगा रहा है। मजबूरी में पानी में आके खड़ा हो गया, क्या करेंगे? थाना प्रभारी से तो मार। यात्री आ पा रहा है यहाँ बाढ़ पानी में? जी नहीं सर, ना यहाँ रहने की सुविधा है पैसेंजर के लिए, न बैठने की सुविधा है। यात्री गाड़ी में बारिश होता है तो गाड़ी में घुस के यात्री। अभी क्या स्थिति है पानी? देख रहे हैं सर कितना पानी में खड़ा है, गाड़ी भी पानी में लगा हुआ है। बाहर लगाओ तो थाना प्रभारी को मार रहा है, वहाँ पर कहता साला गाड़ी हटाओ यहाँ से। स्थिति बहुत भयावह है, पूरी तरह से बस स्टैंड जो है डूब चुका है। पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और भी पानी जो है यहाँ पे आएगा बाढ़ का। तो देखना यह है कि शहरी इलाके में भी पानी धीरे धीरे फैल रहा है, तो आगे बाढ़ की क्या स्थिति रहती है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल में बारिश के कारण सिकरहना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के बांध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिकटा प्रखंड के कदमुआ घाट पर बना सिकरहना नदी का बांध जर्जर हो गया है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। पिछले 1 माह में तीसरी बार आई बाढ़ के कारण सिकरहना नदी का बांध क्षतिग्रस्त हो गया है और यह कभी भी ध्वस्त हो सकता है। अगर बांध ध्वस्त हुआ तो आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। और अब आपको मुजफ्फरपुर के एक ऐसे थाने में लिए चलते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। यूं कहिए कि यहां दरिया में अहियापुर थाना चल रहा है। थाना आना जाने के लिए इन दिनों सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है और पूरा थाना परिसर पानी में डूबा हुआ है। यहां तक कि जब्त की गई गाड़ियां और आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह से डूबा हुआ है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोग अब जागरूक होने लगे हैं। वहीं वैक्सीन की कमी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के लोकनाथ उच्च विद्यालय और बैजानी ग्राम पंचायत में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया। बैजानी पंचायत में वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी मिलते ही बैजानी टीकाकरण केंद्र पर ग्रामीणों की भीड़ जमा होने लगी। वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया। टीका लगाने लोग पहुंचे तो थे, लेकिन अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले कुल 350 डोज आई थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए 50 डोज और बढ़ाई गई और ऐसे में कुल 400 लोगों को टीका लगाया गया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।